फिर क्या खिलाएंगे बच्चे? बिल्कुल सही बात है। अब आप जानते हैं कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर बीमारियों से ग्रसित रहेगा व्यक्ति तो जीवन जिएगा कैसे? जीवन जिएगा नहीं। इस बात का भी तो जवाब दे, जनता जवाब मांग रही है। भाई आप घर घर चल के देखिए। आज हम आए हुए हैं महोबा जिले के सिजहरी गांव में, जहां पर हम आए थे चुनावी यात्रा पे, लेकिन लोगों की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रही हैं। लोगों की इतनी बड़ी बड़ी शिकायतें हैं जिसका समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना ये है कि ना तो पुरानी सरकार में मिला, ना हमें इस वाली सरकार में मिला। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे ही सारी चीज़ें, ये गंदगी ऐसी पड़ी रहती है। और आप इस साइड देखेंगे तो ये भगवान का मंदिर भी है, तो भगवान के मंदिर के बाहर भी ऐसी गंदगी है। हम आपको और दिखाएंगे। बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम करण कुमार रेकवार है। हाँ, मैं ग्राम सजहरी से बोल रहा हूँ, ढीमन मोहल्ला से बोल रहा हूँ जी। हमारे मोहल्ला में देखिएगा कितनी गंदगी है। ना यहाँ कोई सफाई कर्मी साफ करने आता है, और सफाई कर्मियों से कहो कि यहाँ सफाई कर दीजिएगा तो वो आनाकानी करके कोई नहीं सुनता। यहाँ पे मजबूरी है, ठेकेदारों ने लाइन का ठेका लिया था, खंबे हमने अपनी जिम्मेदारी से गड़वाए थे, उनमें आज तक केबल नहीं पड़ी हुई है। हम 200 मीटर केबल लगाकर वहाँ से दूर से बिजली लिए हैं। तो मतलब क्या आप अपने स्वयं के खर्चे से लाइट लाते हैं यहाँ? हाँ, हम स्वयं के खर्चे से लाइट लाते हैं। जब हमारे दोरे में खंबा गड़ा है तो केबल डलनी चाहिए, क्यों नहीं डलनी चाहिए? जब सरकार के तहत आपको लाइट प्रोवाइड की जाएगी तो फिर इनके पास तक लाइट क्यों नहीं आती है? जब अधिकारी को सूचित करते हैं तो अधिकारी कहता है भाई आप गांव सभा प्रधान से कहिएगा, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती किसी की। अब इनका कहना है कि प्रधान जी हमारी बात सुनते नहीं हैं। अधिकारी को कहो तो प्रधान जी से कहिए। हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ का निरीक्षण अच्छे से करवाया जाए और तत्काल करवाया जाए, ताकि लोगों की समस्याएं ना हो। देखिए ये सामने बजरंगबली मंदिर का स्थान है, ये शंकर जी का स्थान है, सामने सब स्थान है। तो देखिए रास्ता है, पूरे में कचरा फैला हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको रास्ते का कचरा। देखिए आप कुछ ऐसे देख पा रहे होंगे। ये काम हो उसी में सफाई करने पड़ा, जिसी को काम हो बाबूजी उसी में सफाई करने पड़ा। समझ लो कि उनसे कहा था, बोलो कि हम सब कहीं का ठेका लें क्या? अच्छा, मतलब कि कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है? अरे कहूँ साल भर में एक आध बार समझ लो कि चक्कर लगा देते, बस कोई नहीं आता। जबकि देखिए सफाई कर्मचारियों का काम ऐसा होता है कि उनका डेली रूटीन यही होता है कि हर जगह सफाई करें, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सफाई के नाम पे कुछ नहीं। 5 साल पहले नहीं आए और अब 5 साल के बाद में अभी नया प्रधान बना तब नहीं आते किसी मोहल्ले में सफाई कर्मी। बताए कौन सफाई कर्मी आता? हम कहते हैं उसमें 5 साल कोई नहीं आया। 5 साल यहाँ हम लोग खुद साफ करते रहे, और आज भी हम अभी साफ करते हैं। जब टाइम जैसा मजदूर आदमी अगर रास्ता ही साफ करते रहेंगे तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, फिर क्या खिलाएंगे बच्चे? बिल्कुल सही बात है। अब आप जानते हैं कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है, लेकिन अगर बीमारियों से ग्रसित रहेगा व्यक्ति तो जीवन जिएगा कैसे? सही बात, जीवन जिएगा नहीं। इस बात का भी तो जवाब दे, जनता जवाब मांग रही है। भाई आप घर घर चल के देख लीजिए। आप बताइए। सही बात है, सही बस आगे तक कोई नहीं आ सफाई करन। हाँ, इतनी इस प्रकार की गंदगी है यहाँ पर। हम तो गंदगी देख के हैरान हो गए कि इतनी गंदगी भला किसी गांव में हो सकती है। मच्छर हजारों की तादाद में पड़े यहाँ अब पे। वही चीज़ बीमारी को दावत है। आप लोगों से ये अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं और सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं। ये प्रधान जी कौन है आपके गाँव के? हमारे तो राजपूत है। नाम नहीं जानते। नरेश राजपूत जी। नरेश कहा जा रहा है कि नरेश राजपूत जी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है, तो क्या इसीलिए हम इन लोगों ने उनको प्रधान बनाया था? अरे हम आप बताइए जवाब। जी जान करके प्रधान बनाने का मतलब ये होता है कि हमारे गांव की साफ सफाई का जिम्मा उसका होता है, हमारे गांव की देख रेख का जिम्मा उसका होता है, किसी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो उसका जिम्मा प्रधान का होता है। जैसे हमारे ये नल का लगा हुआ है, एक नल का है, यहाँ पे कहीं कुएं नहीं है, ना दूसरा कहीं नल है। हाँ। अगर ये हमारा नल का खराब हो जाता है तो हमको 10 देर जाना पड़ता है, भैया नल का ठीक करवा दो। अगर ये नल का ठीक नहीं होता है तो आप बताइए, हम इसको चंदा जोड़ करके हमने कई बार मतलब इसको ठीक करवाया। अब बताइएगा आप, अगर हमारा एक नल का लगा हुआ है यहाँ पे, अगर नल खराब हो जाएगा तो पानी भरने के लिए हम कहाँ जाएंगे? पैसा देना पड़ता तब नल सही होता। देखिएगा ये अच्छा चल रहा है, ये बेकार चल रहा है, देखिएगा यार। मतलब ये पूरा टूटा हुआ है, लेकिन इसको हम जोड़ तंगोड़ के चलाते रहते अपना कर। ये मतलब काम चलाने वाला काम है, ये कोई भी प्रकार से फिक्स नहीं है, ये काम चलाने वाला काम है।
और ग्रामीण वासियों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्वयं से सारी चीज़ें कर सके। अगर वह स्वयं से सारी चीज़ें कर सकते होते तो ग्रामीण में क्षेत्र में नहीं रह रहे होते। शासन का क्या मतलब है? इस बात से आप सहमत हैं? और शासन ही होता है जनता के लिए। अब जब जनता की बात ही शासन नहीं सुनेगा तो किस बात का शासन? कोई बात का शासन नहीं है। तो हम अनुरोध करेंगे कि सरकार से यहाँ का निरीक्षण कराया जाए। ज़्यादा दूर नहीं है, महोबा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे आवास जैसे हमारे नाम से आया, हाँ। तो हमको पता नहीं, बिक जाता किसी और के नाम को, दूसरी को दे दिया जाता है, और हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल पाती है। बीपीएल की कहते थे कि बीपीएल की लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं है। मेरे पास में बीपीएल की लिस्ट मैंने निकलवाई, डीएम साहब को मैंने पेश की बीपीएल की लिस्ट, हाँ। कि देखिएगा साहब मेरे 9वें नंबर पे नाम है बीपीएल में। और अंतोदय का मेरे पास राशन कार्ड है, निर्धन भूमि ने, लेकिन हमने हर चीज़ कर ली। मान लीजिए कोई चीज़ में कसर नहीं लगाई। 10 क्षेत्र लगा के हमने लखनऊ बात की करी, एक बार नहीं 25 बार लखनऊ बात की, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। तो सरकार को ऐसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे जनता के हक में करनी चाहिए सरकार को, उसकी देख रेख टाइट करनी चाहिए कि ये सत्य है कि असत्य है। भाई मौका पे दिखवा लीजिएगा। जिस अधिकारी जो आता है यहाँ, उसमें जो पंचायत मित्र है बोले 20,000 रुपये 20,000 रुपये लगेगा, तो अधिकारी इसको पात्र कर देगा। वो अगर हमारे पास 20,000 रुपये देते तो हम अपना स्वयं का नहीं बना लेते, शासन की क्यों मदद मांगते? देखिए, सरकार से यह अनुरोध करेंगे कि जो अधिकारी हैं पैसा लेकर के काम करते हैं, उन पर तो पहले चीज़ लगाम लगाई जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और इन लोगों का हक इनको दिलाया जाए और इनका निरीक्षण कराया जाए। ये हमारी सरकार से खास तौर पर अपील है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो परेशानी में जीवन बिता रहे हैं। हम आप नहीं देख सकते हैं कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, ये लोग ही जानते हैं। रोज़ का कमाना, रोज़ का खाने वाला काम है, तो सरकार के द्वारा इनको इतना भी परेशान ना किया जाए कि ये परेशान ही हो जाएं। हम डेली सेशन से कहा जाए भाई तुमको क्या करना है, गांव सभा कोई सुनाई है ही नहीं। किसी अधिकारी को एप्लीकेशन दे दो, वो एप्लीकेशन आपकी कूड़ेदान में जाएगी। अगर पैसा है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है अधिकारी के देने के लिए, तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे कोई हो। ठीक है, तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ठीक, धन्यवाद।